कुंभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वे आपके भाग्य की लकीरों को बदलने वाली हैं। आपके भयानक से भयानक दुर्भाग्य को समाप्त कर देने वाली बातें हैं। इसी के साथ साथ आपके जीवन की एक नई गाथा, एक नई कहानी को लिखने वाले कार्यक्रम की जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, इन बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वो पूर्ण रूप से आपके ग्रह नक्षत्रों पर आधारित है, आपकी राशि और आपकी ग्रहों के सही आकलन पर आधारित है, साथ ही महामाई की दिव्य अनुभूतियों पर भी आधारित है, जो माई ने हमें आपके लिए दी हैं। जी हाँ बंधुओं, ये विशेष कार्यक्रम केवल और केवल आपके जीवन के लिए है। बहुत सारी बातें आपके जीवन में ऐसी हैं जिनके बारे में शायद आप भी नहीं जानते हैं, उन्हें हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी गुप्त रहस्यों को बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे एक ऐसी महाशक्तिशाली चीज के विषय में जिसे आपको पूरे जुलाई के महीने अपने पास रखना है। चाहे तो अपने शरीर से लगाकर रख सकते हैं, चाहे तो अपने पर्स में रख सकते हैं। इसे बस अपने साथ रखिए और यह आपकी विजय का घोष होगा। इस एक चीज को अपने साथ रखने से आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो जाएगी। आपके जीवन में केवल और केवल अच्छी चीजें अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी, और आपके शत्रु जो आपको किसी न किसी रूप में परेशान कर रहे हैं, पीड़ा पहुंचा रहे हैं, वे अपने आप गायब होने लगेंगे, यानी कि अपने ही जीवन में उलझने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, आपके ऊपर से उनका ध्यान हट जाएगा। सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए मौकों के द्वार खोलने वाली है यह एक चीज। आज के इस कार्यक्रम को अगर आपने मिस कर दिया तो हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर जो दिव्य शक्तियों के आशीर्वाद से आपको प्राप्त हुआ है, इसे आप गवा देंगे। याद रखना कि किसी न किसी माध्यम से ही दिव्य शक्तियां हमें सहायता देती हैं। सीधे कोई भी देवी देवता, कोई भी दिव्य शक्ति, शुभ शक्ति आपके सामने प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन नहीं करेगी। वो किसी न किसी चीज को, किसी न किसी इंसान को, या किसी न किसी घटना या विचार को आपका मार्गदर्शक बनाएगी। तो ऐसे में इशारों को समझना बेहद आवश्यक है, संकेतों को पकड़ना बहुत जरूरी है। और जो सत्य बात कहता है, जो सत्य कहने से नहीं डरता है, जो धर्म से जुड़ा है, जो भगवान से जुड़ा है, ऐसे व्यक्ति की बात को अनदेखी करना बहुत बड़ी भूल होगी। तो बस हम यही आपसे चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरें, क्योंकि हम पूरे जुलाई के महीने का रोड मैप आपको देने जा रहे हैं। आपको बताएंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन पर पूरी तरह से सटीक बैठेंगी। आपके आज के समय और काल में जो चल रहा है उसके विषय में आपको बताएंगे। साथ ही कुछ श्रेष्ठतम समाधान भी बताएंगे। छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिससे कि पाप ग्रहों की दृष्टि, या यूं कहें कि कुदृष्टि जब जीवन पर पड़ती है तो जो अनायास ही अड़चने, रुकावटें आती हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं। इन कुदृष्टियों को मिटाने का शक्तिशाली उपाय, टोटका भी आपको हम बताएंगे। सारी बातें जो भी कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं वे वैदिक हैं, आध्यात्मिक हैं और दिव्य शक्तियों से जुड़ी हुई हैं। कोई भी गलत, कोई भी नकारात्मक या फिर काली शक्तियों से जुड़ी चीज हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम खुद महामाई के सेवक हैं, माई की सेवा करते हैं और आध्यात्मिकता और सात्विकता में ही हमारा पूर्ण विश्वास है। तो हम गलत चीजों को किसी भी तरीके से किसी के सामने प्रस्तावित नहीं करते, प्रमोट नहीं करते। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी हम लेने को तैयार हैं। अपने पूरे आश्वासन और विश्वास के साथ आपको ये बातें बताने जा रहे हैं, और ये बातें 100% प्रमाणित हैं। आप जब खुद इन्हें आजमाएंगे तो अनुभव आपके बदलने लगेंगे। जी हाँ, तो चलिए बंधुओं, उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातें समझ रहे हैं। कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। यदि ठहरेंगे तो आपका भला होना 100% तय है। दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि माई का बाल का कवच आपकी रक्षा करने जा रहा है। एक ऐसी महाविद्या आपको हम बताने जा रहे हैं, आप स्वयं ही इसे निर्मित करेंगे। ठीक है, करना तो सब कुछ आपको ही होगा, हम तो मार्ग दिखाएंगे, चलना आपको ही होगा। और यही गुरु का काम है, मार्गदर्शन करना। अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ले जाए वही है गुरु, और यही काम हम आपके लिए करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को ठंडे दिमाग से सुनेंगे, समझेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और जीवन में आगे बढ़ जाएंगे, धर्म के साथ, अध्यात्म के साथ, महामाई के साथ। ठीक है, तो चलिए बंधु, अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं माई को याद करते हुए।
कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर दी है, तभी आज यह कार्यक्रम आपके लिए निर्मित हुआ है। इसकी अनदेखी नहीं करना। भाव यदि गहरा है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं और गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन होने वाले महाअनुष्ठान में यदि भाग लेना चाहते हैं तो नंबर वीडियो में दे दिया गया है। इन नंबरों पर फोन करिए, सारी जानकारी प्राप्त करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो चलिए बंधुओं, कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की। महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज बंधुओं, यहां पर हम आपको बता दें कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके जीवन में एक लक्ष्य है। आपने अपने जीवन को एक दिशा दे रखी है। आप अपने जीवन में कुछ उपलब्धियां हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं। देखो, जीवन जीने के दो तरीके होते हैं। एक तो जो जीवन में मिल रहा है बस उसे स्वीकार करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जिस दिशा में जीवन ले जाए वैसे बहते चले जाओ। एक वह होता है जिसमें कि जातक अपने बुद्धि विवेक से कुछ निर्णय लेता है और फिर उसी निर्णय पर अडिग रहता है और एक नई दिशा, एक नया मार्ग निर्मित करता है। ये दूसरा रास्ता बहुत कठिन होता है क्योंकि इसमें न केवल अपनों का घोर विरोध सहना पड़ता है, कभी कभी किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। जी हाँ बंधुओं, अब इस दूसरे मार्ग में समस्या ये है कि यहाँ पर संघर्ष कुछ ज्यादा ही है, तो कभी कभी आप कमजोर पड़ जाते हैं। आपने यही दूसरा मार्ग जो चुन रखा है, आपने अपने जीवन में अपने मन के अनुसार कुछ लक्ष्य बनाए हैं, आपकी दृष्टि में वो उपलब्धियां हैं, उन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आपको पल प्रतिपल संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। आप यदि चाहें सरेंडर कर दें और साधारण तौर पर जीवन जीना शुरू कर दें तो जीवन बड़ा सरल हो जाए, लेकिन उससे आपके मन की बेचैनी शांत नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि आप भीड़ में तो हैं परंतु उन सब में सबसे अलग हैं। अंदर से आप बिल्कुल अलग हैं, पूरी तरह से अलग हैं। आपके विचार, सोचने के तरीके, काम करने के तरीके सब बिल्कुल अलग हैं। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हम आपके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं, आपके अनुसार ही सारी की सारी भविष्यवाणियां, प्रेडिक्शंस को तैयार करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप मनोबल से बहुत ही मजबूत इंसान हैं। आप हार नहीं मानते हैं। मुसीबतें चाहे जैसी आती रहें, आप जानते हैं कि आज नहीं तो कल ये मुसीबतें चली ही जाएंगी। आप इन्हें हरा ही देंगे या समय इन्हें हरा ही देगा, लेकिन आप क्यों हार माने? आप मन से बहुत मजबूत हैं और ये स्वभाव आपका इस जुलाई के महीने में बड़ा काम आने वाला है। देखिए, 9 जुलाई तक तो गुरु अस्त है, उसके बाद जब गुरु उदित होंगे तो परिवर्तन का समय आ जाएगा। आपके लिए वो फैसले सत्य साबित होने लगेंगे, सही होने लगेंगे। आपके काम धंधे, व्यापार या नौकरी में आप जिन अवसरों की तलाश कर रहे थे, वे अवसर आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपके फैसले आपके सपोर्ट में आपको आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं, जो आपका विरोध करते हैं, आपके सामने तो मीठा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन पीठ के पीछे कड़वाहट दिखाते हैं, ऐसे लोग प्रभावहीन हो जाएंगे। कह सकते हैं कि आपका ऑरा, आपका ऊर्जा क्षेत्र अत्यंत प्रबल होने जा रहा है। तो इसके लिए आप भगवान को धन्यवाद अवश्य देना। एक बात और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप
अपने मन में कुछ ज्यादा ही विचार लाते हैं। सोच विचार की गति आपकी बहुत अधिक है और आप शरीर से अपने मन की गति का तालमेल बैठा नहीं पाते हैं। मतलब कहने का यह है कि आप चाहते तो हैं कि आप बहुत काम करें, बहुत बड़े लक्ष्य बनाएं, उन्हें हासिल करें, आगे बढ़ें, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शारीरिक रूप से आप थोड़े से अक्षम हो जाते हैं। आपको ये जो जुलाई का महीना है, शुरुआत से ही शरीर में आलसपन, भारीपन और थोड़ा-सा ऐसा लगेगा जैसे कि काम ना कर लें, आराम कर लें, रिलैक्स हो जाएँ, इस तरीके के शारीरिक भाव उत्पन्न होंगे। लेकिन मानसिक तौर पर आप मजबूत हैं, तो आप अपने शरीर की इन क्रियाओं से इस आलस, भारीपन, सुस्ती और थकान से लड़ेंगे और अपने काम को सही समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे, कामयाब भी हो जाएँगे। हालाँकि 9 जुलाई तक ये चीज़ बहुत कठिन हो जाएगी। 9 जुलाई के बाद शारीरिक ऊर्जा का प्रवाह भी तेज होने लगेगा और 28 जुलाई के बाद जब मंगल और केतु की युति टूटेगी, उसके बाद तो आप बहुत प्रबल हो जाएंगे, आपकी क्रिया शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी और आप अपने हर एक लक्ष्य को पूरी गति के साथ प्राप्त करने लग जाएंगे। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात देखो, गुरु कमजोर है तो उनका बल बढ़ाने के लिए गुरु के अनुकूल ही कार्य करना पड़ेगा, यानी आध्यात्मिक बल बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना समय आप दे सकते हैं अपने पूजा पाठ अनुष्ठान में दें। नवरात्रि का यह समय चल रहा है तो माई के लिए कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान उठा लें। सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि जिस भी देवी देवता के लिए आपके मन में भाव गहरा है, उनके लिए 11 दिन का, 21 दिन का कोई विशेष अनुष्ठानिक क्रिया को उठाकर संकल्प के साथ उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करें, लग जाएं उसमें। इससे न केवल आपका गुरु प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपका आध्यात्मिक बल भी बढ़ेगा। कह सकते हैं कि आपके आसपास ऊर्जा का, पॉजिटिव ऊर्जा का एक क्षेत्र तैयार हो जाएगा। नेगेटिव एनर्जी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। याद रखना, नेगेटिव एनर्जी हमेशा उसी का अहित करती है, उसी के पीछे पड़ती हैं जिनका ऊर्जा क्षेत्र कमजोर होता है, या यूं कहें कि जो पहले से ही नेगेटिव एनर्जी के प्रभाव में रहते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है, आपको इस समय पर ये क्रियाएं जरूर करनी। कुछ नहीं करना है तो कोशिश ये करें कि प्रतिदिन मंदिर चले जाएं और वहां भगवान के विग्रह के सामने थोड़ी बहुत पूजा पाठ अनुष्ठान कर लें, भगवान के विग्रह के साक्षात दर्शन कर लें और मंदिर के दान पात्र में थोड़ा बहुत 10-5 रुपए का अंशदान अवश्य करते रहें। ये तो आप करते ही रहें, इसमें ज्यादा कठिनाई भी नहीं है। बस एक बात है कि जब आप मंदिर जाएं तो केवल मंदिर ही जाएं, ये नहीं कि मंदिर जा रहे हैं तो वहीं से चले गए बाजार, कुछ सामान और खरीद लिया। यानी एक पंथ दो काज, 3 काज, 4 काज नहीं करना है, एक पंथ एक ही काज। जब भगवत कृपा के लिए जा रहे हैं तो केवल भगवान का ही विचार, केवल भगवत विचार ही मन में होना चाहिए। देखो, ये एकात्मिक विचार अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर तो समस्या है, संशय है, यहाँ पर तो भेद है। तो कहने का मतलब यह है कि एकाग्रता धर्म में अवश्य चाहिए ही चाहिए। दूसरा यह है कि मंदिर पहुंच गए भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वहां पहुंचकर भी प्रपंच नहीं करना है, इससे उससे मिलकर गप्पे नहीं हाँकनी। कोई ना कोई परिचित का मिल ही जाता है तो पता चला कि उसके साथ बैठकर आधे घंटे गप्पे हाँक के चले आए, सोचा मंदिर हो आए हैं। ये एक फॉर्मेलिटी है। मंदिर कोई टाइम पास की जगह नहीं है, मंदिर अपने आप को शुद्ध बनाने की वॉशिंग मशीन है। वहां आप पहुंचे तो अपनी शुद्धता को और अधिक बढ़ाना है, चमक को बढ़ाना है, नेगेटिविटी को हटाना है, और इसके लिए भाव उससे जोड़िए जिसके दरवाजे पर गए हैं, यानी कि भगवान से। दूसरी चीज, आपकी कीमती चीज कोई खो सकती है 1 से लेकर 9 जुलाई के बीच में। कीमती चीज, इलेक्ट्रॉनिक सामान और किसी प्रकार की कोई मशीनरी आदि खराब हो सकती है, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना। पैसे का इन्वेस्टमेंट इस समय पे आप ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और किसी की सलाह लेकर किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट ना करें। जैसे कि बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं, सलाह दे देते हैं कि चलिए हम आपको बता देते हैं, यहाँ पैसा लगा दो, हमारे साथ बिजनेस कर लो, पार्टनरशिप आदि कर लो। इन प्रलोभनों चक्करों में आप ना पड़े, आप अभी धैर्य से काम लें। आपने जो अपनी योजनाएं बना रखी हैं, वे सारी योजनाएं सफल होने जा रही हैं, बस स्टेप बाय स्टेप उनके लिए आगे बढ़ना है। अभी समय पूरी तरह से अनुकूल नहीं है, तो इस समय पर आप कोई भी बड़ा कार्य ना करें, और यदि करने भी वाले हैं तो उसकी विधि है, उसके कुछ नियम हैं कि पहले उसमें भगवत कृपा को शामिल करिए। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ धन जो आपने प्रॉपर्टी के लिए रखा है उसमें से थोड़ा सा, कुछ जैसे कि 100-200 रुपए, 500 रुपए ले जाकर मंदिर में कुछ बंटवा दीजिए, भगवान के लिए भोग चढ़वा दीजिए और भगवान से निवेदन करिए कि हम इस कार्य को करने जा रहे हैं, हमें इसमें सफलता प्रदान करें और अपना साथ हमारे साथ बनाकर रखें। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। कुछ नियम कानून होते हैं भगवान के और धर्म के, अध्यात्म के,
इनके अंतर्गत यदि आप चलते हैं तो गलत समय पर भी किया गया अच्छा कार्य फलित हो जाता है, ठीक है ना? तो बस इन चीजों को आपको समझना है। परिवार में ज्यादा समय बैठकर इधर-उधर की बातें नहीं करनी है, गप्पे नहीं हाँकनी है, इसके उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में कोई खास चर्चाएं नहीं करनी है, वरना परिवार में कुछ ऐसी बातें, आपकी कोई पुरानी गलती, आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य, ऐसी बात की चर्चाएं चल जाएंगी। और आप याद रखना कि आपके परिवार में ही कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दिल को दुखाकर बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। तो ये स्थिति आपके साथ बन सकती है। बेहतर ये होगा कि आप परिवार में बैठें, घुले-मिलें, अपनी चर्चाएँ करें, लेकिन एक सीमा, एक दायरा ज़रूर तय करें। उससे आगे आप ना बढ़ें और यदि बातें विवादित स्थिति में जाने लगें तो उन्हें सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत प्रयास करें। ना सुलझे तो जगह को छोड़ दें, वही सर्वोत्तम रहेगा। वैसे भी आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विवाद को सुलझाना तो चाहते हैं, लेकिन कभी विवाद आपकी वजह से सुलझ नहीं पाते हैं, उल्टा आपके ऊपर ही लांछन लग जाते हैं, बुराइयां आपके साथ हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समय ऊर्जा आपका खराब होगा, मन दुखी हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता अवश्य रहेगी कुछ समय के लिए। खास तौर से 9 जुलाई तक आपकी वाणी में थोड़ी कठोरता का भाव रहेगा। आप कटु शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप वो नहीं कर पा रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। चीजें आपके मन के अनुरूप नहीं चल रही हैं, नहीं ढल पा रही हैं। इसकी वजह से आपके मन में थोड़ी खिन्नता का भाव तो अवश्य रहेगा ही, जिसकी वजह से आपकी वाणी थोड़ी सी कठोर, कटु हो जाएगी। लेकिन इसमें बुराई तब आएगी जब आपके अंदर कभी-कभी थोड़ा बहुत अहंकार का बीज भी दिखाई देने लग जाएगा। तो आप अपने ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से रखें, लेकिन अति विश्वास या अहंकार का भाव आते ही आप नेगेटिव हो जाएंगे, नकारात्मक रास्ते पर चल जाएंगे। तो थोड़ी अपनी वाणी को भी संतुलित करें, नियंत्रित करें और अपने मन में चल रहे भावों को भी देखते रहें, दृष्टिगत रखें कि आप कहीं गलत भाव के साथ तो प्रेरित नहीं हो रहे हैं, कोई काम आप गलत भाव के साथ तो नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम आपको बताएं कि रुपए के लेन-देन को लेकर विशेष तौर से सावधान रहिएगा, क्योंकि किसी प्रकार का रुपए का विवाद आपके साथ हो सकता है। कोई लेन-देन लेकर, यानी पैसे लेकर मुकर सकता है, या फिर आपके द्वारा आपके साथ जो वादा किया उसने वो वादा पूरा नहीं करेगा। ये किसी प्रकार की पैसे की आपकी ठगी, धोखा भी हो सकता है। तो थोड़ा इसके लिहाज से आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रहेगी कि आपको अपने मन को नियंत्रित करना है, योग, प्राणायाम, अध्यात्म में अपनी रुचि को जगाना है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल भी रखना है। अक्सर ये होता है कि काम-काज की आपाधापी के चक्कर में आप अपने खान-पान का ध्यान नहीं दे पाते हैं, खान-पान बिगड़ जाता है, तो थोड़ा इसका आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी धार्मिकता का भाव तो आपके मन में जागेगा ही। आप पूजा-पाठ, अनुष्ठान या किसी प्रकार का विशेष गुप्त उपाय करते दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। किसी प्रकार के गलत कार्य को करने का, प्रलोभन मिलने का, किसी प्रकार के लालच के वशीभूत होकर किसी भी कार्य को आप ना करें, वरना आप फंस जाएंगे, आपके ऊपर मुसीबतें आ जाएंगी। इसी के साथ साथ बंधु, सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये समय काल ऐसा चल रहा है जबकि किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टोटका, नकारात्मक क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है। आपके आसपास ही कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी प्रकार का कोई उपाय, कोई बंधन, कोई क्रिया आपके ऊपर कर सकता है, तो थोड़ा इसके लिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधानियां हम आपको बता चुके हैं पिछले कार्यक्रमों में भी कि किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, एकांतिक स्थानों पर नहीं जाना है किसी के भी साथ, और किसी के द्वारा दी गई खान-पान की चीजों को प्रयोग नहीं करना है। ये उपाय, सावधानियां बहुत अधिक आवश्यक है। किसी के घर जाकर भोजन नहीं करना है। इन चीजों को आप थोड़ा सा सावधानी के तौर पर लें, खास तौर से 9 जुलाई तक। उसके बाद थोड़ी स्थितियां पॉजिटिव होने जा रही हैं, ठीक है? तो इन चीजों का आप ख्याल रखें। ये भविष्यवाणियां हमने आपको कर दी हैं। अब सबसे बड़ी बात, उस एक चीज के विषय में आपको बता देते हैं। तो बंधुओं, माँ बगलामुखी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई चीजों को अपने पास रखने से जातक के ऊपर माई की विशेष कृपा होती है। और माँ को ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, यानी कि जिस प्रकार ब्रह्मास्त्र अचूक होता है, ऐसे ही माई की कृपा अचूक होती है। तो यदि आपको ऐसा लगे जो कि आपके बंधन के संकेत आपको दिखाई दे, आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, नेगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है, आपको आपके कार्यों में विशेष प्रकार की शक्तिहीनता है, यानी कि आप चाहते तो हैं कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे जीवन में, लेकिन
आप एक तरह से फंस से गए हैं, रुक से गए हैं, तो किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आप आ चुके हैं। ठीक है? आप माने या ना माने, लेकिन चीज़ें सब होती हैं, सब अपनी-अपनी जगह काम कर रही होती हैं। तो अब आपको क्या करना है? तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें करनी हैं, महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज़ ये कि माई की पूजा-पाठ प्रारंभ कर दीजिए, साधना शुरू करिए और पूजा-पाठ में कवच पाठ सबसे महत्वपूर्ण है, उसे आप करना शुरू करिए। वह बेहद प्रभावशाली, प्रभावी है, जीवन उपयोगी है और हर प्रकार से रक्षा करने वाला है। जो भी व्यक्ति माई के रक्षा कवच का पाठ प्रारंभ कर देता है, यानी कवच पाठ प्रारंभ कर देता है प्रतिदिन, उस व्यक्ति के आसपास माई एक बालगा कवच का निर्माण कर देती है, जो कि जातक के जीवन में किसी प्रकार के दुख, नेगेटिविटी को प्रवेश ही नहीं होने देता है। तो ये आप करिए। दूसरा कि आप एक हल्दी की गांठ लेकर आइए, जिसे हरिद्र कहते हैं, हल्दी की गांठ लेकर आइए और इस हल्दी की गांठ को आप पीले रंग के कपड़े में लपेटिए, पीले रंग के धागे से इसे लपेटकर एक पोटली का रूप दे दीजिए और इस हरिद्र को आप माँ बगलामुखी के चरणों में रख दीजिए। माई की फोटो यदि आपके पास नहीं है तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर माई का कवच, चालीसा, फोटो और माई की आरती भेज देंगे। ठीक है? और ये बिल्कुल मुफ्त रहेगा, इसका पैसा नहीं लगेगा, कोई दक्षिणा नहीं है। तो ये सामग्री आपको हम भेज देंगे। तो माई की फोटो के पास, माई के चरणों में इस हरिद्र को आप रखिए और जब आप घर से बाहर निकलें तो इस हरिद्र को, यानी कि माई की कृपा जिसके अंदर है, उस हरिद्र को अपने पास रखकर घर से बाहर निकलिए और जब वापस से अपने घर में आएं तो उस हरिद्र को उठाकर माई के चरणों में फिर से रख दीजिए। बस आप इस क्रिया को बनाकर रखिए। पूरे जुलाई के महीने में आपका विशेष भाग्योदय हो जाएगा। देखो, शुरुआत में तो इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि हरिद्र को ना केवल माँ बगलामुखी बल्कि देवगुरु बृहस्पति से भी जोड़ा गया है। तो आप इस हरिद्र का विशेष पूजा पाठ से इसे जागृत कर लीजिए, यानी कि माई के चरणों में ही रखी रहेगी, उतने से ही ये जागृत हो जाएगी। ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं है और इसे अपने पास हमेशा रखिए। बस इतना सा आप करिए और आप देखिए कि कैसे आपका गुरु अनुकूल हो जाएगा, देवताओं की कृपा आपको प्राप्त होगी और माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करने लगेंगी। ठीक है? यदि माई की विशेष पूजा पाठ की विधि या साधना विधि आपको चाहिए तो उसके लिए भी नंबरों पर फोन करिए। आपको हम विशेष साधना विधि का एक बहुत ही अच्छा वीडियो, जिसमें विस्तार से सारी साधना पद्धति बताई गई है, वो वीडियो आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप उस वीडियो को देखकर अपनी साधना प्रारंभ कर सकते हैं और ये साधना गुरुमुखी हो जाएगी, क्योंकि हम इसे आपको दे रहे हैं तो ये गुरु से प्राप्त साधना हो गई, तो ये सिद्ध भी है। साधना में आपको मंत्रोच्चारण वगैरह करने होंगे, वो सब हमने उस कार्यक्रम में, उस वीडियो में बताए हैं। बाकी माई से जुड़ी हुई सामग्री, ऑनलाइन सामग्री प्राप्त करने के लिए भी इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। अब यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, यानी कि जीवन में पल प्रतिपल रुकावटें हैं और आप अटक से गए हैं, तो हो सकता है कि किसी प्रकार की ग्रह दोष, योग युतियां, नकारात्मकता कुंडली से आ रही हो। तो इसके लिए कुंडली का विश्लेषण भी आप करा सकते हैं। इन्हीं नंबरों पर फोन करके एक छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करके आपको दे देंगे। कुंडली के अनुसार जो दोष है, उनके अनुसार आपको विशेष उपाय बता देंगे जो 100% फलित होंगे और आपके जीवन को बदलने वाले होंगे। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब इन बातों को जीवन में उतारिए, सावधानी बनाकर रखिए और अपने मार्ग पर पूरी शक्ति के साथ, हिम्मत के साथ, भगवान को साथ लेकर बढ़ते चले जाइए। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।